बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे डियर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों से पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो 12 जनवरी 2023 को जजमेंट रिजर्व हुआ था और उस रिजर्व जजमेंट के बारे में जो फैसला है वो पूरी तरीके से आ चुका है। फाइनल जो जजमेंट था वो 46 पेज का आया है डियर। और उन सारे पेजेस को मैंने काफी गहराई के साथ रीड किया और उसका जो सार है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए डियर, इसमें अभी कई जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जो पीआरटी में अभी भी शामिल कीजिए। क्या निकट भविष्य में क्या रास्ते हैं, क्या प्राथमिक में बीएड शामिल हो सकता है, क्या क्या विकल्प हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इस पर क्या कुछ बदलाव संभव है या पूरी तरीके से अब ये अडिग रहने वाला है। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपके स्क्रीन पर एक हैशटैग लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा जो ट्विटर है उस पर लगातार छाए हुए हैं कल से। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद इन्होंने तुरंत मांग करना शुरू कर दिया। 1 मिलियन तक इन्होंने, आप देख सकते हैं, वी वांट बीएड पीआरटी, इस तरीके के जो ट्वीट हैं इन्होंने एक आज ट्वीट को ट्रेंड करवाया था जिसमें लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट हुए थे। और ये कह रहे हैं कि हमको सरकार अध्यादेश लागू करके कहीं ना कहीं फिर से लाए। इसी के संदर्भ में एक न्यूज आर्टिकल भी लगी हुई है, आप यहां देख सकते हैं। बीएड प्रशिक्षितों के हित में अध्यादेश लाई केंद्र सरकार। यहां पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के एनसीटी की अधिसूचना निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत देश भर में बीएड प्रशिक्षुक एकजुट हो गए हैं। केंद्र सरकार से इस विषय पर अध्यादेश लाकर राहत देने की मांग करते हुए ट्वीट दिन भर ट्रेंड में रहे। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो अध्यादेश है वो लाना चाहिए। डियर, अब काफी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि अध्यादेश आ जाएगा और हम फिर प्राथमिक में शामिल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अध्यादेश इतना आसान काम नहीं है। पहली बात, अध्यादेश कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है। अध्यादेश ला करके सरकार निश्चित तौर पर 6 माह के लिए ही कहीं ना कहीं कोई अध्यादेश आप कह सकते हैं कि वो लागू होता है। उसको परमानेंट बनाने के लिए उसका बिल पारित होता है सदन के, राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति के पास से उसको पास होना चाहिए। डियर, लेकिन किस बेसिस पर यहाँ पर जो डिसीजन आया है अगर मैं बात करें तो अध्यादेश कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए जो फैसले है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इतना आसान अध्यादेश वाला फैक्ट नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, जो डिसीजन आया है यहाँ पर बताया गया है कि जो बीएड है वो एक डिफरेंट कोर्स है डीएलएड की तुलना में। ना बीएड बड़ा कोर्स है ना छोटा कोर्स है, बल्कि एक डिफरेंट कोर्स बता दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस आधार पर कहीं ना कहीं प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर किया गया है। दूसरा, एनसीटी ने एक हवाला ये दिया है कि जो 21A आर्टिकल है जिसमें छात्रों को 6 से 14 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उसका भी उल्लंघन कर रहा था जो बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तीसरा, इन्होंने हवाला दिया है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो सही तरीके से नहीं बनाई गई, क्योंकि यहाँ पर किसी राज्य की राज्य सरकार के द्वारा अगर ये मांग की जा रही कि हमारे यहाँ डीएलएड या बीएसटीसी के प्रशिक्षु साथी कम हैं तो 5 साल के लिए अधिकतम कहीं ना कहीं आप उनको किसी एक राज्य विशेष में रख सकते हैं, ना कि पूरे भारत के समस्त राज्यों में। तीसरा, उन्होंने ये कहा था कि जब प्राथमिक में बीएड पहले आप वैलिड कर रहे हैं, नियुक्ति के बाद उनको ब्रिज कोर्स कराना ये कहां तक न्याय संगत है। इस तरीके के कई जो क्रिटिकल पॉइंटों पर ये जजमेंट आया है। देखिए, इस जजमेंट को बदल पाना अब थोड़ा कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है, क्योंकि उसके लिए एनसीटी में परिवर्तन करना पड़ेगा और जो आरटीई एक्ट 2009 है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर अध्यादेश लाके सरकार इसको लागू भी कर दे बीएड को प्राथमिक में तो ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही हो सकती है निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको पुनः संज्ञान में ले सकता है।
तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर का एकमात्र कोर्स था डीएलएड, वो सिर्फ 1 to 5 के लिए ही तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ये भी बातें बताई गई थी कि बीएड जो बड़ी डिग्री है, या आप कोई भी डिग्री कहें, डिफरेंट कहें, लेकिन डीएलएड में हमें 1 से 5 तक बच्चों को संभालना है, ना कि उन्हें उच्च शिक्षा देनी है। इस तरीके की कई बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल बीएड प्राथमिक में इतनी आसानी से डियर एडजस्ट नहीं होगा। ये ट्विटर कैंपेन करिए, या क्योंकि आप जानते हैं बीटीसी के छात्र भी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का स्वागत करते हैं, और बीएड वाले भी लगातार मांग कर रहे हैं कि पुनः हमको शामिल कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। निश्चित तौर पर बीएड के साथ केंद्र सरकार खड़ी थी और एनसीटी खड़ा था। कई बड़ी-बड़ी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि कहीं न कहीं कानूनी दांव-पेच में डीएलएड का पक्ष भारी है, और उसी दांव-पेच की वजह से आज डीएलएड प्राथमिक में पूरी तरीके से काबिज हो गया है। एनसीटी का जो 28 जून 2018 का गजट था, उसको पूरी तरीके से रद्द किया गया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि जो इस गजट के आधार पर भर्तियां हुई हैं, उनको क्या किया जाएगा। इस पर वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, निश्चित तौर पर जॉब कर रहे हैं, उन पर क्या कुछ टिप्पणी कर पाना सुप्रीम कोर्ट के लिए सही था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि जो नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर बातें मेंशन कर दी है कि बीएड डीएलएड से किसी भी कीमत पर प्राथमिक स्तर के लिए बेटर नहीं है। अध्यादेश का जो आप बीएड के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर अध्यादेश लाया जाता है और एनसीटी की गाइडलाइन में परिवर्तन होता है, आरटीई एक्ट की धाराओं में परिवर्तन होता है, तो वहां पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है, इसकी अवहेलना हो रही है। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल बीएड प्राथमिक में शामिल होने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि ये सारे काफी क्रिटिकल पॉइंट हैं। जो जजमेंट आया है काफी लंबा था, और इसमें सारी बातें मेंशन की गई हैं। किसी भी प्रकार से बीएड को ना कहीं दोहरा दिया गया, ना कुछ और ये भी कहा गया कि कहां पर आपको फिर से पुनः रखना है। हालांकि कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये सिंगल बेंच का डिसीजन है, इसको हम डबल में ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं ये डबल बेंच का ही डिसीजन है। एनसीटी रिव्यू पिटिशनर्स के बारे में मीटिंग कल हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि वो जानती है कि रिव्यू पिटिशनर हम किस आधार पर लगाएंगे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है उसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं कि किन किन पॉइंटों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर सिर्फ बीएसटीसी यानी कि डीएलएड का ही कब्जा बरकरार है। डियर, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। फिलहाल अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि चैनल पर बने रहिएगा। ये चैनल सिर्फ सत्य की बात करता है। ये चैनल ये नहीं कि फिर बीटीसी की बात करे या बीएड की बात करे, ये सिर्फ आपको सटीक और सत्यात्मक बातों से रूबरू करवाता है। और यही सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 46 पेज के उस ऑर्डर में मेंशन की गई हैं, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि बीएड ना तो बड़ा कोर्स है ना छोटा कोर्स है। बीएड और डीएलएड पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। डीएलएड सिर्फ प्राथमिक के लिए डिजाइन किया गया है, और बीएड कहीं ना कहीं अपर के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरीके की कई बातें की गई हैं। अगर बीएड प्राथमिक के लिए सही था तो फिर उसको नियुक्ति के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स क्यों? इस तरीके की कई बातों से पूरी तरीके से बीएड को प्राथमिक से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार ट्विटर पर ट्रेंड्स या इत्यादि करने का क्या फायदा निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।